मेंबर्स, आज मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, स्पेशली निफ्टी के अंदर, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप आज ज्यादा फॉल करते हुए नहीं दिखाई दे। आप देखोगे मिड कैप सिर्फ 0.14% एंड स्मॉल कैप भी बहुत कम फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो मार्केट में आज जो फॉल आपको दिखाई दे रहा था, वो बस और बस आप ये समझो यूएस की कुछ न्यूज थी, इसकी वजह से फॉल आया था। ठीक है, और देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बैंक निफ्टी का जो मोमेंटम होता है, मुझे भरोसा नहीं होता। ठीक है, बैंक हो जाते हैं, बैंकिंग कंपनीज हो जाते हैं, उसका भरोसा नहीं होता। तो आप देखोगे यहाँ पे लाइफ हाई ब्रेक करने के बाद वापस थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो ये चलता रहता है। ठीक है, तो आप ये समझो जस्ट मार्केट एक सपोर्ट लेने आ रहा है। ठीक है, तो मुझे काफी लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर क्या मार्केट में जो फॉल है, क्या पैनिक सिचुएशन है कि नहीं। मैं आपको क्लियर बोला भाई, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। मार्केट में जो है वो बस एक रिट्रेसमेंट है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट था, जो ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान में रखो, जब तक 25,200 के ऊपर है तब तक ये मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो शांति से रहो, रिलैक्स रहो, डोंट पैनिक। ओके, रही बात एफआई की, तो एफआई की यहाँ पे बिकवाली है। ठीक है, छोटी सी बिकवाली आते हुए दिखाई दी है, बट देखते हैं यहाँ पे कि कितनी सस्टेन करती है एफआई की बिकवाली। अभी एफआई लगातार करंट मंथ के अंदर 2 बार बिकवाली कर चुके हैं। अब देखो, मुझे तो स्टार्टिंग से निफ्टी में डर था कि निफ्टी 4 महीना लगातार ऊपर गया है, 5वां महीना चांसेस कम है जाने के। बट स्टिल मार्केट ने 25,200 के बाद क्लोजिंग की, तो चांसेस तो लग रहे थे। बट देखते हैं यहाँ पे मार्केट कितना करंट मंथ के अंदर जाता है, क्या साइडवेज हो जाता है या फिर कितना जाते हैं, दिखते हैं। ओके, चलिए अब देखो, निफ्टी का फॉल की वजह एक ही थी, आप या छोटी वजह बोल सकते हैं कि यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब कुछ नेगेटिव इशू ना हो। क्योंकि आपने सुना था कि भाई यूएस के सेनेटर ने एक नेगेटिव कमेंट दिया था। ठीक है, कि भाई इंडिया चाइना पे इतना टैरिफ लगाएंगे वगैरह वगैरह। तो क्या कुछ होगा कि नहीं, वो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट नर्वस आपको दिखाई दे रहा है। देखो, पैनिक होता तो मार्केट क्रैश हो जाता, लेकिन नर्वस है, इसकी वजह से थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा है। ठीक है, हमेशा अगर को मार्केट को फॉल करना होता है ना, वो सीधा फॉल कर जाता है। ऐसे ऐसे फॉल नहीं करता। यहाँ पे आप देखोगे, सी ये फॉल्स, पुल बैक, फॉल, पुल बैक, फॉल, पुल बैक, ये ऐसे टाइम पास नहीं करता। ठीक है, अगर फॉल करना करता तो वन शॉट में ही फॉल कर जाता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल कर जाता है। ये थोड़ा सा पुल बैक का मोड ज्यादा था मार्केट के अंदर। ओके, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं अभी के लिए। ओके, अब देखो एचबीडी फाइनेंशियल आईपीओ लिस्टिंग काफी अच्छी थी। अनुमान था 7-8% का लिस्टिंग गेन, लेकिन यहाँ पे इसने लिस्टिंग गेन दिया अराउंड 10% का। उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवर भी होता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं 10% के अप्रोक्सीमेटली लिस्टिंग गेन था। दूसरा भी आईपीओ था, आप देखोगे यहाँ पे संभव स्टील ट्यूब्स। ठीक है, इससे यहाँ पे अनुमान था 70% का लिस्टिंग गेन, इसने भी थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन यहाँ पे दिया। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट पॉजिटिव था, इसकी वजह से मार्केट में आपको लिस्टिंग गेन थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। ओके, बट एक क्वेश्चन आता है कि सर यार, लिस्टिंग गेन के बाद क्या ये पॉजिटिव रह सकता है। देखो, सिंपल कर देता हूं। ये जो आपको कंपनी दिखाई दे रही है ना, ठीक है, ये कंपनी का पी थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू पीयर कंपैरिजन, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। फिर ऐसा ना हो कि भाई स्टॉक में टॉप से फंस गए, क्योंकि काफी लोगों की क्वेरी आ रही थी यहाँ पे, जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस था, ठीक है, वो लोग यहाँ पे 188 पे फंस चुके थे। अब आप देखोगे अभी 120 पे है। पूरा मार्केट ऊपर है, लेकिन ये हिल भी नहीं रहा। ठीक है, सेम स्विगी में भी डिमांड थी, अगर आप लोगों को याद हो, स्विगी में भी बहुत डिमांड थी। लिस्टिंग के बाद ये यहाँ पे 300 का भाई 600 पे चला गया, लेकिन वापस ये 300 पे आ गया। ठीक है ना, ये हुआ ना। तो क्या हो जाता है कि कभी कभी अनलिस्टेड मार्केट की वजह से, मैंने आपको बार बार बोला है, लिस्टिंग में थोड़ी सी मोमेंटम रहती है। ठीक है, अब ये जो एच डी एफ सी यहाँ पे फाइनेंस आईपीओ जो आपको दिखाई दे रहा है, वो कितना अभी पॉजिटिव रहेगा पता नहीं, बट हाँ, ये चीजें नेगेटिव है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मान लो कोई भी ब्रोकरेजेस हाउस बुलिश हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमका हो जाए, थोड़ा कॉशियस रहेगा, क्योंकि पीयर कंपैरिजन से महंगा है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये बात याद जरूर रखेगा। ओके, और आप ये सोचो कि भाई ऑलरेडी ग्रे मार्केट में 10 से 11 सॉरी 1000 से 1100 पे यहाँ पे ग्रे मार्केट में था, तो अगर ग्रे मार्केट के भाव के आसपास भी आया तो भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। तो ये बात भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। एंड ठीक है, अच्छी बात है, लिस्टिंग इन मिल चुके हैं 10-12%, ये अच्छी बात है डेफिनेटली। अब आप मुझे लोग आप देखो, आप लोग मुझे कमेंट करना कि आपको क्या लगता है कहाँ तक जाएगा। ठीक है, बाकी मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा कि ये कहना मुश्किल है, बट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद मे बी प्रॉफिट बुकिंग करे आगे जाके, क्योंकि जनरली पैटर्न ऐसी होती है। चलिए, ये लिस्टिंग के बाद एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस का आईपीओ जो है, वो लिस्टिंग के बाद 70,000 करोड़ की मार्केट कैप का वन ऑफ द बेस्ट एवर एनबीएफसी बन चुका है। ठीक है, 8 मोस्ट वैल्यूएबल एनबीएफसी बन चुका है। ठीक है, अच्छी बात है, पब्लिक के पास से पैसे लेके यहाँ पे अच्छी वैल्यूएशन जनरेट करना, ये अच्छी बात है। टाटा कम्युनिकेशन, अब देखो टाटा कम्युनिकेशन आज ये भी मोमेंटम था, क्योंकि मैक्वायरी ने बोला कि भाई
ये 3 साल के लिए पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, मैक्वारी ने स्टेटमेंट दिया है। तो टाटा कम्युनिकेशन के लिए काफी पॉजिटिव है। रही बात टाटा कम्युनिकेशन की, कंपनी कैसी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, ग्रोथ काफी अच्छी है कंपनी के अंदर, पुरानी कंपनी है, टाटा की है, एंड ग्रोथ काफी अच्छी है। एक टाइम पे ये सेम तेजस नेटवर्क जैसा कामकाज था। ठीक है, लॉस मेकिंग था, बट ये अभी काफी स्टेबलाइज हो चुकी है। ग्रोथ ट्रैक बहुत सॉलिड है कंपनी का, अच्छा ग्रोथ ट्रैक है। ठीक है, और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, कोई कोई यहाँ पे महंगी वैल्यूएशन नहीं है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है। ठीक है, बट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो, आपको अगर कुछ ध्यान में रखना है तो ये ध्यान में रखेगा कि स्लो मूवर है। ठीक है, ये जो बंदा है स्लो मूवर है। अगर आप देखोगे 2021 से एक ही रेंज में है। ठीक है, तो कंपनी खराब नहीं होती, लेकिन क्या है कि अगर ग्रोथ थोड़ा सा थम जाता है ना, तो भाई मोमेंटम भी थम जाता है कंपनी के अंदर। तो बस ये ही ध्यान में है। ठीक है, अब देखो, मान लो कि भाई अगर मोमेंटम अभी नहीं आती, आज जो आई है वो आई, टेम्पररी आई। ठीक है, लेकिन अगर रिजल्ट इसके स्ट्रांग आते हैं एज पर द मैक्वेरी, जो यहाँ पे मैक्वेरी ने स्टेटमेंट दिया है, तो फिर ये मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा, तो फिर आईटी में मोमेंटम आएगी। ठीक है, और मुझे काफी लोगों ने बोला कि सर टीसीएस में मोमेंटम कब आएगी, आईटी में कब मोमेंटम आएगी। देखो, आईटी स्टॉक में ऐसा ही है, जब बॉटम पे होता है तब मोमेंटम आती है। तो जब 40 आरएसआई पे हो मंथली चार्ट पे, टीसीएस या इंफोसिस, तब वो मोमेंटम करेंगे। ठीक है, तो बात याद रखो, पॉजिटिव है, लेकिन ये सभी बॉटम पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए, ना ही टॉप पे। बात समझ में आई? ठीक है, और इसके रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें 10th जुलाई लिखा है। तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या अभी रिजल्ट आने वाले हैं। ओके, बट एनीवे, इन शॉर्ट एंड सिंपल में टाटा कम्युनिकेशन इज पॉजिटिव, अच्छी रेटिंग अपग्रेड होती हुई दिखाई दी है, बट देखते कि क्या सस्टेन करता है कि नहीं। ओके, गैब्रियल, अब देखो गैब्रियल 2 दिन के अंदर 40% मोमेंटम कर चुका है, लेकिन आज एंड ऑफ द डे स्टॉक की सर्किट ब्रेक होती हुई दिखाई दी। अब देखो, एक चीज जैकपॉट मंत्र बोलूंगा, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो, आप देखो, हमेशा याद रखो कि स्टॉक सर्किट टू सर्किट जाते हैं ना। ठीक है, लाइक ये 20% वाली सर्किट था, यस्टरडे भी सर्किट था 20%, आज भी 20% का सर्किट था, सडनली सर्किट ब्रेक हुआ। अब हमेशा याद रखो कि ये जो होता है सर्किट ब्रेक, वो हमेशा 2 बजे के बाद स्पेशली ज्यादा होता है। ठीक है, और प्रॉपरली देखने जाए तो 3 बजे। ठीक है, कभी कभी कोई स्टॉक में 2 बजे, ज्यादातर 3 बजे। ठीक है, ये यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाता है। इनका मीनिंग ये है कि उनको नेक्स्ट डे को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, वो लोग पैनिक करने वाले हैं। तो जो आपको याद है, अगर पुराने व्यूअर्स है, ठीक है, तो उनको शायद पता होगा कि आईआरसीटीसी में ऐसा ही चल रहा था। आईआरसीटीसी लगातार ऊपर जा रहा था, कंटिन्यूअसली भाग रहा था, और 2000 का 4000 6000 तक पहुंच चुका था बिफोर द स्प्लिट बोनस। ठीक है, स्प्लिटेड बोनस से पहले ये भाग रहा था, जिनको नहीं पता है। ठीक है, तो जैसे ही ये कंटिन्यूअसली भाग रहा था, सडनली 2 बजे के बाद शार्प फॉल आया, और एक ही दिन में जो स्टॉक यहाँ पे 8 9 10% ऊपर था, सर्किट में था, वो सडनली इतना शार्प ड्रॉप हुआ कि देखते ही देखते 30% इंट्राडे में ये फॉल कर गया, 30% अप्रोक्सीमेटली। कितना इंट्राडे में 30% फॉल कर गया। अब लोग क्या करते कि भाई टॉप पे एंट्री की होती है, 30% फॉल कर जाते, बोलते कि मैं वेट करूंगा, और वेट करते 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 ये इतना ड्रॉप हो गया, पागल हो गए लोग। ठीक है, तो अभी का अगर मैं बात करने जाऊं, तो यहाँ पे 1200 का लेवल था जो लाइफ हाई के आसपास था, वहीं से ये ड्रॉप हुआ था। तो अगर आपको चार्ट देखना हो तो एक बार जाके चार्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, तो पॉइंट मैं आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में ऐसी सिचुएशन भी आती है। ठीक है, तो गैब्रियल में थोड़ा सा केयरफुल रहना, ऐसा ना हो कि मैं सडनली कुछ हो। हालांकि देखो, कंपनी का ग्रोथ है, फ्यूचर है, कंपनी यहाँ पे 2030 तक 50 करोड़ 50,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली है, लेकिन वो बात है 2030 की। ठीक है, अभी जो 2025 चल रहा है, 5 साल है अभी कंपनी के पास, वो आराम से भी भाग सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रोज रोज ऊपर ही जाना पड़ेगा, आराम से भी भाग सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि भाई, जो न्यूज आई थी उसकी वजह से टेम्पररी मोमेंटम आई 2 दिन, 40% की, और ये मोमेंटम कर गया। अब अगर आपको वो रडार पे रखना है, तो पहले नीचे आने दो, शांति से स्टेबलाइज होने दो, आएगा उसका पप्पा भी नीचे आएगा। ठीक है, आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट शांत एक बार देखो कि कहाँ पे स्टेबल होता है। स्टेबल का मीनिंग 5 6 दिन साइडवेज हो जाता है, उसको बोलते हैं स्टेबल। ठीक है, तो ये याद रखो, ये बात ध्यान में रखो, आएगा नीचे। ठीक है, बाकी तो अभी 3 साढ़े 3 हजार का रेवेन्यू है, 50,000 करोड़ तक जाना है, तो टाइम लेगा। ओके, राइट्स, लास्ट नोट द लिस्ट, दो थिंग है। राइट्स आज 6% जाता हुआ दिखाई दिया, कल ऑर्डर मिला था, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि राइट्स को यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि इतना दम नहीं था ऑर्डर में, बट छोटा सा मोमेंटम था। जनरली कुछ न्यूज की वजह से मोमेंटम आई जाती है स्टॉक में, तो कोई ज्यादा इसमें फर्क नहीं है। ठीक है, टेम्पररी मोमेंटम है। ओके, लास्ट नोट द लिस्ट, रतन इंडिया पावर। देखो, ये यस्टरडे भागा था, आई एम श्योर मेरे ये जो मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, काफी लोगों को पता होगा कि भाई ये बहुत अच्छा मोमेंटम कर रहा है। ठीक है, आज देखो 6% फॉल कर गया।
ओके, तो मैंने अभी रिसेंटली जो बनाया था ना वीडियो कि रतन इंडिया पावर की मोमेंटम सडनली क्यों आ जाती है, उसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था रतन इंडिया पावर का। ठीक है, कि आपको ध्यान में क्या रखना है, ये क्यों मोमेंटम आ रही है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। ये सब कुछ एक फ्लक्चुएशन होता है। कंपनी खराब नहीं है, सस्टेन करेगी, सर्वाइव करेगी, लेकिन ये जस्ट फ्लक्चुएशन आ रहा है। ठीक है, ये फ्लक्चुएशन आता रहेगा, थोड़े थोड़े टाइम के लिए फ्लक्चुएशन आता रहेगा, ताकि आप ये समझो कि कंपनी बता रही है कि भाई मैं जिंदा हूँ। ठीक है, मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ, उस टाइप का। ठीक है, तो ये फ्लक्चुएशन आता रहेगा। ओके, बस, तो पैनिक मत करो। हाँ, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो 2 बार सोचना। ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएशन आता रहेगा, अभी चार्ट्स में कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है। हाँ, थोड़ा मोमेंटम आएगा, लेकिन टेम्पररी मोमेंटम होता है। क्लियर? आई होप ये चीजें समझ में आ चुकी है। रही बात मार्केट की कि सर मार्केट और कितना आपको लगता है फॉल करेगा, तो देखो, थोड़ा सा वर्टिकल मोमेंटम किया था तो हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेना है, जो ऑलरेडी सपोर्ट के आसपास ही है। यहाँ से एक बेस बना के ऊपर जाने की पॉसिबल चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि कितना सपोर्ट लेता है, कहाँ तक जाता है। बाकी सपोर्ट तो आसपास ही है यहाँ पे। ठीक है, इसने यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी बार बार यहीं पे सपोर्ट लेता है 20 डेमा के आसपास यहाँ पे। ठीक है, 20 डेमा के आसपास, तो यहीं के आसपास सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। ठीक है, ये सपोर्ट लेके ही ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैंक निफ्टी कभी भी वर्टिकल नहीं जाता, मंथली चार्ट में कभी भी वर्टिकल नहीं जाता। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेने जरूर आता है, तो सपोर्ट लेने ही आ रहा है। ये तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको और कौन सी केस स्टडी चाहिए मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।